बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। मोहब्बत में हर कोई बस अक्सर यही चाहता है, यही बात सोचता है कि मैं ही अकेला तड़प रहा हूँ, वो भी तो तड़पे, तो सामने वाले की ऐसी कैफियत हो जाए। इसीलिए एक वजीफा बता रहा हूँ जो बहुत ही मुजर्रब शुदा है। शायद ही कोई बीवी ऐसी होगी कि जो ये न चाहे कि मेरा शौहर दिन भर काम से थका हारा घर आए तो मुझसे सबसे पहले यही कहे कि दिन भर आज तुम्हें बहुत याद किया, तुम मुझे इतना याद आ रही थी कि मेरा मन ही नहीं लगा। तो इंशाअल्लाह इस आसान से अमल के जरिए ये भी होगा। तो देखना वो कैसे अपने काम से मसरूफ रहते हुए भी आपकी मोहब्बत में फालतू हो जाता है और आपको दिल से याद करने लगेगा। याद ही नहीं करेगा बल्कि याद कर करके इतना बेचैन बेकरार हो जाता है कि तड़प उठे, इतना मजबूर हो जाता है कि खुद ही आपसे राब्ता करने की सोचेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। लेकिन याद रखिएगा, हर अमल का असर नेक नियत और अल्लाह पर कामिल यकीन से होता है, नाजायज मकसद के लिए नहीं करना। ये अमलियात उन मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए भी है जो मोहब्बत में गलत नहीं करते और अपने दिल में निकाह का इरादा रखते हैं। तो सूरे आले इमरान की आयत नंबर 74 का यह हिस्सा ये अल्लाह की रहमत और फजल की तरफ इशारा करते हैं। जब बंदा सच्चे दिल से अपनी नेक नियत से अल्लाह ताला के फजल को तलाश करता है तो उस पर बेशक वह जरूर उतरता है। सच्चे दिल से इस छोटे से अमल को पढ़ने वाला हरगिज मायूस नहीं होता और शौहर का सख्त दिल अपनी बीवी के लिए या बीवी का सख्त दिल अपने शौहर के लिए नरम ही नहीं होने लगता बल्कि हमेशा के लिए जुड़ जाता है। बेशक अल्लाह अपने फजल से दिलों में नरमी और मोहब्बत डाल देता है। इस्तग़फ़ार का विर्द ज्यादा से ज्यादा किया करें, नमाज कायम करें। एक प्यारी बहन है, उन्होंने अल्लाह टेस्टिमोनी लिखा है, उन्हें बहुत फायदा हुआ। वो लिखती हैं कि मसला ये वजीफा तो कमाल का है, मैंने सिर्फ सुना और मेरा काम हो गया। इमरान भाई आप सुखी रहो। इसी तरीके से एक और बहन ने लिखा है कि आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत फायदा हुआ, अल्लाह आपको खुश रखे। या वदूदु मय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वो शख्स आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और आप चाहते हैं कि उसकी तवज्जो आपकी तरफ आए, उसके दिल में आपके लिए ख्याल आए, वो आपके लिए नरम हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो उसके दिल में। ये सब बातें जब वो आपको याद करेगा तो ही शुरू होंगी। तो अमल के विर्द के साथ साथ ही उनका आपको याद करने का सिलसिला जारी हो जाता है। बार बार ख्याल आए, बार बार सोचने पर मजबूर हो, उसके लिए अलग अलग वक्त में बार बार आपको दिन भर में ये अमल करते रहना चाहिए। और हाँ, रात को सोने से पहले जरूर करके सो जाएं। खामोशी से सोना है, उसके बाद बातचीत नहीं करनी, तो उधर उसका हाल बेहाल हो जाता है। ऐसा वो आपकी याद में डूब जाता है कि उसकी आंखों से नींदें उड़ जाएंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन दूरियां, गलतफहमियां, ईगो या नाराजगी की वजह से उनका ईगो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रिश्ता ही तोड़ देते हैं। और जिसका चेहरा देखे बिना कभी सुबह ना होती थी, उसके ही चेहरे से नफरत करने लग जाते हैं। जिस शख्स को आप याद करके ये अमल करेंगे, उसके दिल में भी आपकी यादें आना शुरू हो जाती हैं। ये एक सिलसिला है जो आपके पढ़ने से शुरू होता है। अमल शुरू करने से पहले सामने वाले की तस्वीर खोलकर एक बार देखना चाहें तो देख लें, ताकि अमल के दौरान आपका तसव्वुर गहरा हो। इस तरह से पुख्ता इरादा हो कि जब अल्लाह कुन फरमाता है तो कितना ही नफरती शौहर या कोई भी रिश्तेदार, दुश्मन ही क्यों न बना होगा, उसके दिल में आपके लिए सच्ची मोहब्बत जाग जाती है। वो ही आपका दीवाना होकर लट्टू की तरह आपके आगे पीछे घूमने लगता है। जब भी अमल करने बैठे तो बेहतर यही होगा कि वुजू में किया करें। किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, दिन में एक बार या एक बार से ज्यादा करें। और यही नहीं, चाहे तो इसके अलावा चलते फिरते भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बस आपको अपने जहन में इरादा रखना है, या वदूदु मय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। 28 यानी 28 मर्तबा पढ़ना है और आखिर में एक ही बार उसका नाम लेकर उसकी तस्वीर पर एक फूंक भी लगा देनी है। तस्वीर पर फूंक नहीं लगा सकते हैं तो तसव्वुर करके फूंक लगा दें। याद रखना, अमल पढ़ने के बाद सबसे पहले जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उनका ही नाम जुबान पर आना चाहिए।
अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।